हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जो लगातार मेरे साथ मेरे वीडियोज़ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस में, अपने पर्सनालिटी में चेंज करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ज़रूर उनके उनके पर्सनालिटी में, उनके थॉट प्रोसेस में डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का आने वाले टाइम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जरूर उनकी लाइफ में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। ऐसे ही अगर हम अपने आप को हर दिन छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के माध्यम से अपने आप को अच्छा बनाने में, अपने विचारों को और सुदृढ़ बनाने में और पॉजिटिव बनाने में लगे रहे, तो ज़रूर एक सफलता के मुकाम में एक दिन हम अपने आप को पहुंचा हुआ देख पाएंगे। तो नेक्स्ट हम उन्हीं की किताब हमारे अवचेतन मन की शक्ति से नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और उससे सीखते हैं और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है दो मस्तिष्क। मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो प्रकार के स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम होता है। हमारे ब्रेन में लॉजिकल ब्रेन और एक क्रिएटिव ब्रेन के बारे में वर्णन है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है। लॉजिकल ब्रेन यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, मैप वगैरह का ध्यान रखता है। क्रिएटिव ब्रेन जो हमें मैनेजमेंट करने में, चीज़ों को व्यवस्थित करने में हमारी मदद करता है, वो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन जिनको बोलते हैं। मस्तिष्क के दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। मस्तिष्क के इन कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जिसको एक तरीके से हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन कह सकते हैं, या हम उनको जागृत और सुसुप्त ब्रेन भी कह सकते हैं। पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग किया गया है। यदि आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। चेतन और अचेतन मन की परिस्थितियां। मस्तिष्क के कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क को एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में रोज विचार के बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको यह महसूस ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने शरीर और परिस्थिति में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, तो वह सभी तरह के अच्छे या बुरे बीजों को उगने में मदद करेगी। यदि आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? नहीं। यदि आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। राइटर का कहना है कि जैसे विचार हम अपने दिमाग में डालेंगे, अगर हम सोचेंगे कि आज से मुझे बेहतर कल बनना है, मुझे हर दिन अपने विचारों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय अपने आप को देना है, या कुछ बुक रीडिंग करनी है, या मुझे सुनना है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, आप अपने विचारों को और उपजाऊ बनाने के लिए जरूर प्रयास करिए। तभी आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर सकारात्मक विचार है तो सकारात्मक परिवर्तन, अगर नकारात्मक विचार है तो जरूर नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसके प्रति हमें जागरूक रहने की जरूरत है। यही वह सही समय होता है जब आप शांति, सुखी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों को बो सकते हैं। जब आप किसी किताब का अध्ययन करते हैं, पूजा करते हैं कभी, या स्वाध्याय करते हैं, खुद का अध्ययन करते हैं, खुद को टाइम देते हैं कि आज मेरे लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया और उसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, यही हमारे विचारों में परिवर्तन लाएगा। यही हमारे विचारों को हमारे विचारों को नई दिशा देगा। तो आप जरूर इसमें अमल करिएगा। शांति और विश्वास से इन विषयों के बारे में सोचें। अपने चेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें।
यदि आप इन विचारों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना शुरू कर देता है तो आप सच्चाई समझना शुरू कर देंगे। जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। जब आप विचार प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे तो आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि जानबूझकर असीमित शक्ति और अटूट नियमों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीजों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें, आप चाहे जहाँ रहते हों, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखते हैं कि अधिकांश मनुष्य बाहरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञानी मनुष्य अपने अंदरूनी विश्व में जीते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वास्तव में आपको भी पता होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया भी उत्पन्न होती है। यही आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। वह संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की है, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो आप अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस किताब के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमारा अवचेतन मन कार्य करता है और कैसे हमारी अवचेतन मन की शक्तियाँ हमारे डेवलपमेंट में, हमारे सफलता में हमारी मदद करेगा। यदि आप बाह्य स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अगर हम अपने परिवर्तन में चेंज करना चाहते हैं तो अपने सोच की प्रक्रिया को, सोच की पद्धति में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। अधिकतर मनुष्य परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उसमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसमें समय और श्रम की मात्रा अधिक लगती है। यही कारण है कि हम यह नहीं जान पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किस कारण से उत्पन्न हुई हैं। मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को अपने जीवन से दूर करने के लिए इनके मूल कारणों को दूर करना होगा। इसका एक ही तरीका है, यानी जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग कर सकते हैं, वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। यदि आप इनके कारणों को बदल दें तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह बहुत ही आसान है। उन्होंने बोला अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें सोचने के तरीके में, विचार करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है, जो हमारे चेतन मन से पॉसिबल है, और परिवर्तन हमें अचेतन मन की शक्तियों के द्वारा देखने को मिलेगा। मनुष्य असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। उनका अवचेतन मन अपने चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सीधे काम करते हैं, जिसमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा गतिशील रहती है। यदि आप इस साँचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। यह पुस्तक सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर आपको बताती है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष की बजाय शांति, असफलता की बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, भय के बजाय आत्मविश्वास तथा विश्वास का अनुभव करने लगेंगे। यह आपके लिए अद्भुत वरदान हो सकता है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों और लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्य विधि की गहरी समझ थी, इसीलिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति मिली है। तो जरूर हम भी एक महान राइटर, महान कवि, महान आविष्कारक, अच्छा सफल डॉक्टर, सफल इंजीनियर या जीवन में सफल व्यक्ति
बन सके, इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना होगा और उसको एक्सप्लोर करना होगा। आगे की वीडियो, आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ज़रूर आज जो हमने देखा है उसको आत्मसात करने का प्रयास करिए, उसको चिंतन मनन जरूर करिए, तभी वो हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियो को आप लाइक करते हैं तो ज़रूर इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी सकारात्मक रूप से आपके सामने ये इनिशिएटिव को मैं स्टार्ट रख पाऊंगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।